आचार्य करियोम पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इसके भीतर हम अब आत्मानुभव की प्रक्रिया और आत्मानुभूति का विधान अब पढ़ने वाले हैं, जिसे उन्होंने विकल्प से निर्विकल्प होने की विधि या विधान कहा हो। प्रथम तो वो कहते हैं कि यह जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है। अनंत जीव राशि पूरी की पूरी, देखो समझ लेना, चौथे गुण स्थान से ऊपर के छोड़कर वे सब अपने आप को प्राप्त पर्याय, यानी जितना मनुष्य शरीर है ना, देव का नारकी का जो शरीर कर्म ने उत्पन्न किया है वही अपने आप को मानते हैं। अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि, जो नया शरीर धारण करता है उस नए शरीर में अहमपना स्थापन करता है। समझ रहे? ये समझता नहीं कि ये शरीर पूर्व के कर्मों ने उत्पन्न किया है, इसके ऊपर इंद्रियां है, ये पौद्गलिक है, ये मिट्टी रूप है, ये यही छूट जाता है। कुछ समझता है क्या? नहीं। इधर अनादि से मिथ्या दृष्टि। अब देह को मैं माने तो पत्नी बच्चों को भी मैं मानने लग जाता है, गाड़ी बंगलों को मेरे सबको मेरे लगाते बैठता है, जिधर उधर। अज्ञान का पहला कदम ये था ना कि मैं देह हूँ। अब ये पहला कदम उठाया कि पूरा अज्ञान फैला, पूरा के पूरा अज्ञान। इस बीच ज्ञान का कोई किरण आती ही नहीं है, और कोई ज्ञान की कोई बात करे तो सुहाती नहीं है। फिर समझे गए? जब अज्ञान पसंद आने लग जाए तो ज्ञान बड़ा बोरिंग लगता है, या ज्ञान इरिटेटिंग लगता है। रूल है ये, समझ लेना। क्या क्यों बोल रहे आप ऐसा? समझ रहे? देह छूटने वाली है, देह छूटने वाली है ना, क्यों अपशगुन बोल रहे हैं? समझ रहे? अब ज्ञान बोल रहे हैं, अब है ना, ज्ञान रूप बात कर रहे हैं, अब तो पसंद नहीं आ रही, क्या करें? तो कहना ये है कि अनादि से मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि इसको स्व पर का भेद ज्ञान नहीं करते आता। मतलब इसको स्व क्या है और पर क्या है यही समझ में नहीं आता। इतना बुद्धू है, समझ में? इतना ज्ञानी है, इतना भोला है, इतना मूर्ख है। फिर सम्यक दृष्टिकोण होता है जिसको स्व पर सही हो गया है जिसका, और जिसको सात तत्वार्थों का श्रद्धान हो गया। स्व पर का भेद विज्ञान है, अर्थात वह अपने आप को, बोलो, अपने आप को शुद्ध चैतन्यमय अनंत गुण स्वरूप, समझ रहे? इस देह प्रमाण विस्तारित है ना, एक चैतन्य सत्ता जो ध्रुव शुद्ध है ना, अनंत गुणों से मंडित है, अनादि अनंत है, समझे, परिपूर्ण है, ऐसी वस्तु को मैं यह मानता है। और देह जो है वे पौद्गलिक परमाणुओं के स्कंद है, संयोग जो है वे परमाणुओं के स्कंद है, ये जो जगह है वह आकाश है, वो परिणमन है वो काल है, गति स्थिति धर्म है। ऐसा इन सब को पर द्रव्य जानता है और स्वयं को जीव द्रव्य जानता है। ऐसा वो कैसे कर पाया? क्योंकि उसने अपने मति और शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग किया। अर्थात उसे जो ज्ञान खुला हुआ मिला था, जिसको हम स्वयं लब्धि बोलते हैं, इसने अपने परिणामों में विशुद्धि उत्पन्न करके ज्ञान को खोला था। ज्ञान इतना खोला कि कर्मों को उसको संगी पंचेंद्रिय शरीर बनाकर देना पड़ा, समझ रहे? इतना इसने ज्ञान खोल लिया था अपना, इसको स्वयं लब्धि बोलते हैं। और इसका स्वयं ज्ञान ऐसा है कि ये डायरेक्टली स्वयं से नहीं जान पाता है, क्योंकि अभी तब स्ट्रांग हुआ नहीं है वो ज्ञान, वो कमज़ोर ज्ञान है। क्योंकि अनादि से तो मिथ्या दृष्टि में एक इंद्रिय जितना ज्ञान था ना, समझ रहे कि नहीं? ज़्यादा करके तो एक इंद्रिय इतना सा ज्ञान था। अब वो भले ज्ञान खुलकर लाए, लेकिन ये भी कमज़ोर ज्ञान है। तो इस ज्ञान को इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इस ज्ञान को मति और शुद्ध ज्ञान कहा, क्योंकि इसके ज्ञान में इसको इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है, वरना ये उसके बिना कुछ नहीं जान पाएगा, समझ रहे? क्योंकि ये क्या करता है, अपने आत्म प्रदेश को इंद्रिय के द्वार में एक्टिवेट करके उधर का कुछ जान लेता है, समझ रहे? मैं बताइए प्रक्रिया, अब नहीं ज़्यादा डिटेल में जाएंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो अब इसको ज्ञान जो भी होगा वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होगा।
तो ये ज्ञान का हमारे को मिला हुआ ज्ञान, और वो हम उससे मन और इंद्रिय का प्रयोग करके अनादि से तो परद्रव्य को ही जानते आए, है ना, पदार्थों को, पुद्गलों को ही देखते आए हैं। और इस जन्म में भी हमने अभी तक पत्नी, बच्चे, व्यापार, खान पान, घूमना फिरना, ऐश आराम, इधर ही अपने ज्ञान को लगाया है। तो ये ज्ञान वहाँ पर ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है या नहीं है? तो मति श्रुत ज्ञान को कुमति और कुश्रुत कहा। क्यों? क्योंकि उस इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से, या है ना, उस इंद्रिय ज्ञान से, उस मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से इसको कुछ भी सही सही नहीं दिखा। इतने काल तक वो पुद्गलों के संग्रह देखते रहा, लेकिन उसको कभी भी पुद्गल नहीं दिखे। समझे कि नहीं? मतलब उसको घर गाड़ी बंगला ही दिखा, कभी पुद्गल नहीं दिखे। समझ में? उसको रिश्तेदार दिखे, जीव नहीं दिखा। समझ में कि नहीं? उसको मनुष्य शरीर दिखा, जीव नहीं दिखा। तो इससे समझ में आता है इसका इंद्रिय ज्ञान जो मति श्रुत रूप वाला है, समझे कि नहीं, जिसको स्वयं ज्ञान मिला है, यह अभी अगर कुछ नहीं देख पा रहा है सच्चाई, इसका अर्थ इसका ज्ञान कुमति और कुश्रुत रूप है। समझा क्या नहीं? अपने ही परिणामों की विशुद्धि के कारण, मतलब कषाय मंद करी और विशुद्धि बढ़ाई, उससे ज्ञान खुलता है। समझ में? तो वो उसके परिणामों में मंदता ही थी कषायों की, उसके कारण उसकी विशुद्धि की वृद्धि हुई और उसके कारण उसका ज्ञान वृद्धि हुआ। ज्ञान वृद्धि होने से कर्मों को उसको संगी पंचेंद्रिय वाला शरीर देना पड़ा। कौन अटका है? मैं, हम अपनी बात करें, मैं अटका, मैं अटका। सोचो, वो दृष्टांत याद है क्या कि एक बंदर था और उसको भूख लगी थी, तो उसको एक कांच की बरनी मिली, उसके अंदर चने थे, तो वो खाने के लिए हाथ डालता है, मुट्ठी भरता है और निकालने को जाता है तो हाथ निकलता नहीं, तो वो बोलता है ये बरनी ने मुझे पकड़ लिया। समझ में? तो बरनी ने मुझे पकड़ लिया, देखो मेरे हाथ को लॉक कर दिया बरनी ने। तो बताओ, हाथ लॉक हुआ है क्या? नहीं। क्यों? ये हाथ गठान छोड़े और निकाल ले हाथ। अब इसको चाहिए वो भी, और वो निकलना चाहे वहाँ से, तो निकलेगा क्या? नहीं। तो हम वैसे है, हमारे को सांसारिक चीज़ें चाहिए, तो हम निकलेंगे कैसे वहाँ से? तुम समझ में आया क्या नहीं? अब तुमको संसार में प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे, ऐशो आराम, पूरी कन्वीनियंस चाहिए, और इधर मुक्ति भी चाहिए, जैसे नहीं मिलेगी। तुमको तो बांध लिया, मेरे को पत्नी ने बांध लिया, मेरे को बच्चे ने बांध लिया, मेरे को व्यापार ने बांध लिया, और मेरे पे जिम्मेदारी है, वो तेरे हाथ की गठाने। समझ में आया? क्योंकि तुमको उधर के चने चाहिए थे। समझ में आया? सीधी सीधी बात है। तो हम अटक रहे हैं, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। कहाँ अटक गया? कौन अटक गया? मैं अटका। किसने अटकाया? मैं स्वयं अटका हूँ। समझ में आ गया? ओके, हम खुद ही अटके। हम हमारे ज्ञान को अभी भी डाइवर्ट कर सकते हैं, तो बताइए देखो। तो ये हमारे ज्ञान को कुछ दिख रहा है कि स्वयं खुले हुए ज्ञान को कुछ सच्चाई दिख रही है ना? पुद्गल स्कंद दिख रहे हैं, वे पुद्गल होते हुए भी ना वो जीव दिख रहे हैं, ना खुद को जीव देख पा रहा है। खुद को मनुष्य शरीर देखता है विशाल नाम वाला, उनको मनुष्य शरीर देखता है, पत्नी बच्चे जैसा, माता पिता जैसा, भाई बहन जैसा, है ना। और ये गाड़ी बंगलों को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है। अपनी प्रॉपर्टीज कौन सी है वो तो कुछ भी पता नहीं है। इसी को कुमति और कुश्रुत कहा। तो बड़े भाग्य से इस जीव के मत्य ज्ञान का विषय अगर बताओ, सच्चे देव गुरु बन गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु, तो इस जीव को सबसे महाभाग्यवान जीव कहा जाता है। क्यों कहा भाग्यवान? क्योंकि अब इसको रियलिटी देखना प्रारंभ होने की चांसेस है। सच्चे जैन बनना भाग्यवान क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी ज्ञान नेत्र पर अनंत काल से अज्ञान अंधकार छाया हुआ था, उसकी उस ज्ञान में अब उजाला आने की चांसेस है, इसलिए इसको महाभाग्यवान कहा गया। अब ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास अपने ज्ञान को लेकर आया, तो उनके देखने से, समझ लेना, उनके देखने से ही तो हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी मुद्रा ही तो मति श्रुत रूप कार्य करती है हमारे लिए। समझ में? देखना आंखों से और इशारा समझ लेना, तो वो कौन सा हो जाएगा? समझ रहे? मति श्रुत रूप होकर हमारे को वस्तु स्थिति, अपनी वस्तु, उनकी वस्तु, विश्व, सब कुछ समझ में आ जाता था। समझ में? तो चलो मुद्रा से नहीं समझ में आया, देख कर नहीं समझ में आया, तो ऐसे जीवों को जिनवानी दी गई।
तो आप पढ़ो या सुनो, समझ में? तो पढ़ना और सुनना काहे के लिए था? वापस समझ में? ये पढ़ना और सुनना काहे के लिए है? ये बता क्या रहे हैं? देखो, भगवान जी की प्रतिमा और जिनमानी मैचिंग होनी चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें बता रहे तो ये मैचिंग नहीं है। क्या कहा? वापस समझना। में जिनमानी के प्रत्येक कथन प्रतिमा से मैच होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? प्रतिमा से मैच मतलब जो प्रतिमा का मैसेज है वही इसका मैसेज आना चाहिए। तो समझ लेना ये उनकी वाणी है। अगर यहाँ पे कुछ दूसरे मैसेज निकल रहे हैं तो समझ लेना ये उनकी वाणी नहीं है। समझ में क्लियर हुआ क्या? बताएंगे अपन, ये सब आगे बढ़ेंगे अपन। तो बोलना ये है कि उनकी वाणी पढ़ो, वाणी पढ़कर यहाँ पर समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि विश्व में मेरा क्या है और क्या नहीं है। तो उन्होंने 6 द्रव्य बताए ना, उसमें क्लियर कट बताए थे 5 द्रव्य तेरे नहीं, तेरा एक जीव द्रव्य है। तो ये समझ कर तो तुझे क्लियर कट हो जाना चाहिए था कि बताओ पुद्गल में क्या आता है। शरीर पुद्गल रूप होता है कि नहीं, जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। बताओ ये इतना स्पष्ट रहते हुए शरीर पर द्रव्य नहीं दिख रहा, तो 6 द्रव्य चैप्टर समझे नहीं तुम्हारा? समझे कि नहीं? तो पुद्गल रूप है शरीर, समझ में आया? ये शरीर पुद्गल रूप है, संयोग पुद्गल रूप है ना? 6 द्रव्य का परिणमन है, ये मुझसे भिन्न है, ऐसा समझ में आना। जिनमानी पढ़कर समझ में अपनी वस्तु समझ में आना कि इधर जो चेतना चल रही है, जानना चल रहा है, समझना चल रहा है, प्रतिभाषण चल रहा है, बताओ श्रद्धा चल रही है, ज्ञान चल रहा है, आचरण चल रहा है, रमणता चल रही है, सो मेरा पार्ट है। समझ में है कि नहीं? और बाकी शेष सभी तो जानने में आने वाली चीज़ें हैं। समझ में आया? इतना समझ में आना जिनवानी से ये हो गया सुमति और सुश्रुत। अब ये जानने के कारण तुम्हें मान लो दूसरे लोग भी वैसे ही आत्मा दिखते हैं और उनके साथ वैसे ही कर्म दिखते हैं और ये बाकी पूरी चीज़ें पुद्गलिक दिखती है। तो अब तुम्हारे ज्ञान मति और श्रुत रूप हो गया। कुमति से कुश्रुत से कन्वर्ट होकर वह मति और श्रुत रूप हुआ। ये कब हुआ? सच्चिदेश्वर गुरु के उपदेश सुनने से। समझ में आ रहा है? परंतु ये उपदेश सुनकर श्रुत ज्ञान रूप परिणमित होना चाहिए था। सिर्फ उपदेश सुनने से नहीं होता है। समझ में? मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान तक पहुंचना था। समझ में? तो ये उपदेश का पढ़ना सुनना सब मति ज्ञान रूप है और इसका श्रुत ज्ञान रूप मतलब मैं आपको बताऊँ, जिनवानी में एक ही वस्तु बताई गई है। मैं सिद्ध करूँगा अभी आपको। एक ही वस्तु बताई गई है, वो अपनी वस्तु, और अपनी वस्तु बताने के लिए ये लिखी गई है। और ये पढ़ पढ़ कर हमारे को हमारी वस्तु ही याद नहीं आती है, उसको जानने की जिज्ञासा नहीं होती, तो समझना हमको कुछ भी जिनवानी समझी नहीं है। नथिंग। समझ में आया कि नहीं? एकदम सच्चाई है ये। और ये सिर्फ नॉलेज बढ़ाना, स्वयं बढ़ाना, समझ में आया कि नहीं? इम्प्रेस करना उसके लिए थोड़ी है ये, तो अपनी वस्तु पहचानने के लिए भाई। समझ में आया कि नहीं? मैं अनादि से स्वयं से अपरिचित हूँ, मुझे मेरा परिचय करना है। बता, मैं अब खुद का ही अपरिचय है, दुनिया को बताओ कि जिनवानी बहुत अच्छी है। क्या बात हो गई है? मुझे मेरा परिचय हुआ इससे तो मैं लाभान्वित हुआ। तो मैं बताओ किसी को, अगर इससे अपना परिचय होता है तो बोला ही जाएगा इससे अपना परिचय होगा, अपना परिचय करो। समझ रहे कि नहीं? दिस इज मतलब समझे यही क्या है? मैं आपको बताऊँ तो मैं बताओ क्या है ये? बोलो, मेरी कहानी है ये। बताओ, राजा की कहानियाँ सुन ली, रानियों की कहानी सुन ली, बाहुबली की कहानी सुन ली, हीरोइन की कहानी सुन ली, आत्मकथा। समझ रहे? बायोग्राफी है ना, ऑटोबायोग्राफी किसकी 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 आपकी कि मेरी? बता। समझ रहे? हमारी आत्मकथा है ये। तो बताओ, दूसरी कहानी में कितना रस लिया गया, वो भी कथा थी। ये है हमारी कथा। समझ रहे? आत्मकथा, ये है मेरी कथा। तो अपनी कथा पढ़ने में जिसको रुचि आए, समझना भव्य जी समझ में, और इस कथा से अपनी याद आए तो भव्य जी। ये कथा सुन सुन करके भी सबको सुनाने में इंटरेस्टेड है और स्वयं को जानने में नहीं, तो वही बात हो गई। वो क्या? आत्मकथा आत्मकथा लगी ही नहीं, इम्प्रेस करने की कथा लगी है दूसरों को। समझेंगे? तो ये है अपनी पहचान कराने वाली वाणी। हमें हमारे सत्व से, हमारे तत्व से, हमारे सत्ता से, हमारी वस्तु से परिचय कराने वाली ये वाणी है। इसका अनुकरण क्या के लिए करना? स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं के परिचय से स्वयं को समृद्ध करना।
क्यों? क्योंकि आप समृद्ध सत्ता हो, एक परिपूर्ण सत्ता, मतलब ऐसी सत्ता जिसको अनंत काल के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को वैसी सत्ता पहचानो, तो ही आप अनंत काल के लिए बताओ निरपेक्ष जी सकोगे, बिना किसी की अपेक्षा, बिना किसी की सहायता, बिना किसी की कोई अट्रैक्शन के आप जी सकते हो। तो अपनी सत्ता की पहचान कराना इस जिनवानी का सार है। तो ये मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान रूप अपने आप को परिवर्तित कराने की विधि हम तो कह ही रहे हैं रोज, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते हमने ये देखा कि ये वह ज्ञान मति से श्रुत रूप हुआ, तो यह जो खुला हुआ ज्ञान है यही ज्ञान है, और आज तक हमारे को जो था वो ज्ञान था ही नहीं, समझ में आएगी। उसको तो अज्ञान और कुज्ञान की कैटेगरी में डाला गया। तो अब ये जब ज्ञान हुआ अपनी वस्तु का, देहादि को पौद्गलिक देखने में आया, अपने आप को चेतन सत्ता देखने में आई, अब ये जो ज्ञान हुआ है ये सम्यक ज्ञान का अंश है, इसमें से केवल ज्ञान होने वाला है, केवल ज्ञान का अंश है ये सम्यक ज्ञान, इतना सा भी हो ना हो, ये केवल ज्ञान का अंश है, इसमें से केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, यही बड़ा होकर केवल ज्ञान होने वाला है। बताओ मैंने सोचा हमारे पास जन्म, हमारे घर पे तीर्थंकर बालक जन्मा और ये तीर्थंकर बनने वाला है, कैसा फील होता? पर मेरे ज्ञान में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, बताओ ये केवल ज्ञान होने वाला है, कैसा फील होना चाहिए कि हमारे, बता बाबे समोश वो जब बालक आया गर्भ में तो रत्न वर्षा हो गई, बताओ इधर जो सम्यक ज्ञान हुआ, बताओ आनंद वर्षा स्टार्ट हो गई, सुख की वर्षा, शांति की वर्षा प्रारंभ हो गई, समझ में? और क्या बताएं हम कितने कल्याणक मनाए जा रहे हैं अंदर, बताओ समझ रहे? अपने ज्ञान क्या एक अंश प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान रूप हो गया, तो एक केवल ज्ञान रूप विस्तार होने वाला है, समझ में? तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव रहता है जिसके अंदर ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, समझ में? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव के, समझ में, सविकल्प और निर्विकल्प दोनों दशा रहती है, समझ में? ये बात अपन कल पढ़ रहे थे। तो प्रश्न उठे हैं, तो सविकल्प दशा क्या रहती है तुमने पढ़ा, उनमें लिखा था कि विषय, देवशास्त्र, गुरु पूजन आदि। चलो पढ़ लेते हैं हम, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। इतना सब क्यों रिपीट होता है, रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम आगे आगे के चैप्टर पढ़ कर के पुराने भूलने नहीं जाए, इसलिए मैं रिपीट करता ही हूँ, चाहे किसी को लगे ये रिपीटेशन है तो भी। हमारा उद्देश्य आगे का चैप्टर सिखाने का नहीं, हमें आपके अंदर ही उतरना चाहिए, ये है, ठीक है। देखो हम 342 पर 1 2 3 4 5वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तथा इस सम्यक्ति के परिणाम, जो सम्यक दृष्टि हो चुका है तो उसके परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। तो सम्यक दृष्टि के दो प्रकार के परिणाम होते हैं, सविकल्प, निर्विकल्प। वह जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप है, वह पूजा दान शास्त्र अभ्यास रूप है ना, प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। मतलब देखो जो परिणाम विषय में गए, देखने में, सुनने में, स्मेल में, टेस्ट में, टच में, तो भोग के कार्य में दुनिया भर के, ठीक है, तो वे सब क्या है, सविकल्प दशा है, ठीक है। दूसरा विषय भी कषाय, क्रोध आदि, अहंकार, छल कपट, लोभ वाले कार्य में, तो में वो सब आ जाएंगे सविकल्प दशा। फिर वापस पूजन के कार्य पूरे, तो में बाद में दान के कार्य और शास्त्राभ्यास, इस सब कार्य को विकल्प रूप दशा कही गई। मतलब क्या समझाएंगे, मैं आऊँगा इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा पढ़ कर आते हैं। यह प्रश्न है कि शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए? समाधान, जैसे कोई गुमास्ता मतलब कल कंफ्यूज हो गए थे ना, मुनि, कैशियर, समझ रहे, सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, समझ रहे, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है, समझ रहे, ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है, समझ रहे, समझ में आ गया? यहाँ तक
हमने कल पढ़ा था, उसके आगे और आधी लाइन पढ़ी है हमने। देखो अब बताते, बहुत इम्पोर्टेंट समझना। पढ़ने के आगे का थोड़ा सा पढ़ लेते हो। चलो, यदि वह सेठ के धन को चुरा कर अपना माने तो गुमाश्ता चोर होए। ठीक है, पहले पूरे दृष्टांत क्लियर कर लेते हैं अपन। क्या कहा कि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि जो रहता है उसके केस पूछ रहे हैं वो कि वो सविकल्प दशा में उसका सम्यक तो कैसे बना हुआ है। सम्यक दृष्टि है तो सविकल्प क्यों है, ऐसा प्रश्न उठा है। तो उत्तर में वो उन्होंने दृष्टांत से शुरू किया। क्या किया कि एक जैसा एक कैशियर है, समझ रहे, गुमाश्ता है, मुनीम है, वो क्या क्या करता है। देखो, पूरे कार्य सेठ के करता है, एक उस कार्य को अपना भी कहता है, देखो कहता है अपना। दूसरा, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में अगर कंप्लीट हो गया तो खुश होता है, नहीं हुआ तो दुखी होता है। तीन, उस कार्य में प्रवृत्ति हुए अपने और सेठ की जुदाई का विचार भी नहीं करता कि ये मेरा काम नहीं, तो सेठ जी का है, ऐसा विचार तक नहीं करता। ध्यान से सुन लेना, समझ रहे परंतु अंतरंग श्रद्धान, ऐसा है वर्ड है श्रद्धान, कि यह मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता हुआ गुमाश्ता साहूकार है। समझ में, अगर वो ऐसा कार्य करता है तो साहूकार जैसा फील होता है, परंतु वो गुमाश्ता ही रहता है, तब तो वो ठीक है। समझ में, यदि वह सेठ के धन को चुरा कर अपना माने तो गुमाश्ता चोर हो जाएगा। कि यदि वो इसको अपना मानने लग जाए तो वो चोर है। तो वो चोर है या नहीं है, काय पर, किस बात पर डिपेंड करता है, बताओ किस बात पर डिफरेंस किया, बस एक शब्द पर है, मानने पर। समझ में आया कि नहीं आया, एक ही शब्द, बाकी सेम, मानता क्या है। समझ में आया क्या, मैंने का दृष्टांत दिया था आपको, कौन से, सौतेली माँ, समझ लो आजकल की नहीं, पुराने वाली हो, तो वो बच्चे को पूरा प्यार लाड़, जैसे माँ केयर करती है वैसे ही बच्चे के साथ किंचित भी बुरा ना करे, तो की बात कर रहा हूँ, वो खराब वाली माँ की बात है। पूरी तरह अब उसका ध्यान वैसे ही रखे जैसी माँ रखती है, लेकिन अंदर एक लेयर है या नहीं है, वो लेयर आप समझते हो क्या कहा मैंने। बिल्कुल बैड ट्रीटमेंट नहीं है उस बच्चे के साथ, 1% की भी नहीं, और उस बच्चे के लगने पर आंखों में से आंसू भी आए। समझ में क्या कहा मैंने, तो आप बोलोगे नहीं तो सही, सच्ची माँ है ये। समझ में आए, सच्ची माँ जैसी होते हुए भी अभिप्राय में उसके ये रहता है कि अपना बेटा नहीं, बता, ये समझ रहे कि दृष्टांत, बस वैसे ही उसके भी केस में पूरा डील करता है। पैसे नहीं आए तो टेंशन लेता है, पैसे आए तो खुश होता है, अरे यार लाए हुए मेरे पैसे, ऐसी बात करता है, भैया हमारे पेमेंट क्लियर करो, समझ में आया कि बहुत दिन हो गए, समझ में आया कि नहीं, पूरा ऐसा ही बोलता है, हमारे पेमेंट ही नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से टेंशन भी लेता है। समझ में आया, लेकिन अंदर ये, समझ में आया कि नहीं, कहाँ पर, विचारों में नहीं। सेठ जी का है, अगर ऐसा बोलने लग जाए तो उसको कैशियर पद से निकाल देंगे, अरे भैया तो सेठ जी के पैसे नहीं आए, क्या फर्क पड़ गया, ऐसा नहीं है। समझ में आएगा, तो सेठ जी के पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे हैं, ऐसा बोलता है, लिखा है बोलता है, परंतु उसको अपना नहीं मानता, बस इतनी बात है, इसलिए वो मुनीम है। समझ में आई, तो पुराने मुनीमों की बात चल रही है, आजकल के मुनीमों की बात नहीं, आजकल के मुनीम बहुत गड़बड़े साहब। समझ में आएगा, तो कहना है ये तो विशुद्धि घटने का नाम ही पंचम काल है ना, ईमानदारी घटने का नाम ही पंचम काल है, समझ रहे। तो ईमानदार लोग पंचम काल में मिलना बड़ा मुश्किल है। समझ में, जिन मानी के सामने बैठकर भी हम ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं, तो हम बात तो दुनिया में कैसे करें, बताओ। तो कहना ये है कि ऐसा वह गुमाश्ता का दृष्टांत दिया गया। ठीक है, हम आगे उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के केस बताए। कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ, देखो कर्मोदय जनित क्लियर कट लिखा है, जनित का अर्थ क्या बताया हमने, जनने वाला, जनने वाला मतलब माँ, जैसे माँ जनती है ना, उसको जननी बोलते हैं अपन। तो कर्मोदय ने जन्मा है, किसको, वर्णे शुभाशुभ रूप कार्य को, मतलब क्या, कर्मोदय का जन्ना मतलब मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कितने बहुत गहराई में उतर जाऊंगा तो समय निकल जाता है हमारा, मैं क्या क्या बोलूँ क्या क्या रह जाता है, देखो तो सुनना। क्या होता है
अनंत उस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, अनंतानुबंधी कषाय डाउन हो गई, बराबर है, खत्म हो गई। शायद की बात करें तो खत्म हो गई, नहीं तो समझ लो बाकी फिर शोषम होंगी तो अलग, पर मान के चलो अनंतानुबंधी नहीं है। अब उसके 3 कषाय चौकड़ी है, बराबर है, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान जो है। अब इन 3 कषायों में मुख्यतः कौन रोल प्ले करता है? अप्रत्यख्यानावरण। जब 3 रहेगी तो स्ट्रॉन्ग वाली कौन है? अप्रत्यख्यानावरण। तो वो अप्रत्यख्यानावरण जब फल देती है, वो जब तीव्र फल दे, याद रखना, अप्रत्यख्यानावरण तीव्र फल दे तो ये जीव विषय कषाय में रहता है, मतलब भोगों में दिखेगा, व्यापार में दिखेगा, खान पान में दिखेगा, पत्नी बच्चों में दिखेगा, समझ रहे, उस कार्य में दिखेगा। और उसी समय क्या हो जाएगा, अगर वो अप्रत्यख्यानावरण का उदय मंद हो तो यह जीव देश से गुरु के निकट दिखेगा, पूजन में दिखेगा, भक्ति में दिखेगा, स्वाध्याय में दिखेगा, मंदिर आदि के कार्य में दिखेगा। समझ में आया क्या बोला? तो ये किसने जन्मा है? ये 2 कार्य को तो ये उदय ने जन्मा है। लॉजिक समझा क्या कहा हमने? क्या समझा? उदय ने जन्म का अर्थ ये नहीं कि कर्मोदय करा रहे हैं, उस समय मुझे उत्ती कषाय हुई थी, ये भी समझना, मैं उपादान से भी बता रहा हूँ। मेरी कषाय तीव्र हुई थी तो मैं विषय कषायों के पीछे जाता, बच्चों के, पत्नी माँ बाप के, खान पान आदि के, भोगों के। और मेरी कषाय मंद होती तो मैं देश गुरु के निकट पहुँचता हूँ, स्वाध्याय आदि के कार्य में लगता हूँ, समझ रहे? तो ये जो मेरे शुभ अशुभ कार्य है, ये किसके द्वारा जनित है? उदय के जनित है। अब बोलोगे कि उदय के जनित क्यों? मेरा बस चले तो मैं करूँ ही नहीं, समझ में आया क्या नहीं? परंतु पूर्व में तो स्टॉक है हमारे पास 3 चौकड़ी का अभी। और मुझे बताओ ऐसा कौन सा समय है जब वो अप्रत्यख्यानावरण उदय नहीं देगा? ये बताओ मुझे, है ऐसा कोई समय? समझ रहे कि समझ रहे? इतना समझना आप, अप्रत्यख्यानावरण उदय ना दे, समझ में आए? तो फिर कौन उदय देगा? फिर चारित्र मोहनी खत्म हो गई तुम्हारी, फिर वो उदय ना दे, उत्तर दे, तो वो उपशम हो जाएगा। चारित्र मोहनी का उपशम होगा तो 11वां कौन स्थान हो जाएगा। आप समझे क्या कहा हमने? गहरे समझना आप, उदय तो देगा ही वो, उदय देगा तो मैं मंद उदय रहेगा तो मैं देशासु गुरु के निकट रहूंगा, तीव्र उदय रहा तो मैं भोगों के निकट रहूंगा, विषय कषाय के निकट रहूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या आपको? तो ये बात हुई है, देखो, कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, मतलब क्या? वैसे राग आ रहे हैं, वैसे विषयों में भी जाता हुआ दिख रहा है, वैसे मंदिर में भी जाता हुआ दिख रहा है, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। मतलब कौन सा कार्य? बोलो कौन सा कार्य मेरा नहीं है? बोलो, बोलते जाओ फटाफट। कौन सा कार्य मेरा नहीं है? सभी, मतलब बोलो अच्छे से बोलो, मतलब 2 ही चीज़ें हैं, देखो 2 ही तो है, बट ज़्यादा तो है नहीं। कौन से? शुभ अशुभ नहीं। देखो, बॉडी के 2 एक्टिविटीज़, एक तो पत्नी बच्चों माँ बाप वाली, खान पान वाली, व्यापार वाली, है ना, एक वो, या फिर देश गुरु वाली, समझ में? ये एक्टिविटी तो मेरी है ही नहीं, तो पौद्गलिक है, तो ये कार्य मेरा नहीं है। सीधी सीधी बात, ये पौद्गल करता है वहाँ पे, पुद्गली खिलता है ना वहाँ पे, यानी ये बॉडी खिलती रहती है वहाँ पर। एक तो देश गुरु के निकट जाकर कुछ एक्टिविटी करेगी, या फिर पत्नी बच्चों के, व्यापार के आदि के निकट जाके कुछ एक्टिविटी करेगी, तो ये बॉडी की एक्टिविटी है। दैट इज नॉट माई पार्ट, इट इज पुद्गल्स पार्ट, समझ में? उसको तो पर जानता है। और ये बॉडी एक्टिविटी ऐसे क्यों कर रही है? क्योंकि राग वैसा है, और ये राग भी उदय जनित है, इसलिए राग भी मेरा पार्ट नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? दोनों को मैं जानने वाला हूँ। ये दोनों को क्या लिखा उन्होंने? देखो, अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं मतलब कौन सा कार्य? वही बॉडी एक्टिविटी वाले कार्य और ये राग वाला कार्य, यह मेरा कार्य नहीं। अब बोलो फिर हमारा कौन सा कार्य? इनको किसने जाना? ये राग तीव्र हुआ और विषय के पास गया, राग मंद हुआ देश गुरु के पास गया, ये किसको प्रतिभाषण हुआ? वहाँ पर ज्ञान चल रहा था कि नहीं? दर्शन गुण की पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय चल रही थी कि नहीं? उपयोग चल रहा था कि नहीं चल रहा था? वो कार्य अपना है, समझे कि नहीं? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, समझ रहे? उपयोग के सिवा मेरा कोई कार्य नहीं है, ऐसा वो जानता है, ऐसा वो मानता है, समझ रहे? देखो, यदि शरीराश्रित वर्ड है, व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। देखो अब क्या होता है, जैसे मैंने देवशास्त्र गुरु बोले वही, और कषाय मंद होने पर व्रत आदि होते हैं। क्या कहा? तीव्र कषाय में तो विषय भोग हुए, व्यापार आदि हुआ, पत्नी बच्चे हुए। कषाय मंद हुई देवशास्त्र गुरु की आराधना में, शास्त्र अभ्यास में, और मंद होने पर शास्त्र अभ्यास। और मंद कषाय हुई
तो व्रत आदि में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कषाय मंद होती जा रही है और उधर बॉडी एक्टिविटी वैसे वैसे चेंज हो रही है। तो व्रत आदि की क्रिया हो रही है और उस क्रिया को बोले कि ये देखो मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं तो अनुवृत्ति हो गया, मैं तो महाव्रती हो गया, मैं तो शुल्लक हो गया, मैं एलक हो गया, मैं तो मुनि हो गया। एग्जाम्पल, अपने को वो बॉडी माना तो यहाँ पर तो मिथ्या दृष्टि है। मैं जो बता रहा, ध्यान सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सोचो, राग मंद हुआ, बॉडी एक्टिविटी चेंज हुई, बॉडी एक्टिविटीज के कारण, देखो राग की मंदता के कारण बॉडी एक्टिविटी में व्रत आए, अणुव्रत आए हो, प्रतिमाएं आई, शुल्लक एलक आदि हुआ, एरिका हुआ, तो मैं और बाहर या फिर महाव्रत आ गए। एग्जाम्पल मतलब दीक्षा ले ली, समझ लीजिए। तो वो अपने आप को मुनि मान ले, मान के चलो, उसने अपने आप को मुनि माना तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। किसी बातें कर रहे हैं आप? बॉडी एक्टिविटी वाला मुनि नहीं हूं मैं, समझ में आया नहीं? ये कषाय घटने वाला जो होता है, समझ में आया नहीं? उस टाइप को मुनि बोला जाता है। रियल मुनि तो वो है, भावलिंग इसको बोला जाता है। वो बॉडी द्रव्य लिंग है। क्या कहा? समझना, बहुत गहरी बात है, एकदम सूक्ष्म और एकदम पते की बात है जो हमारे को जरूर समझने योग्य है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है वहाँ पर कि वह अगर उन मतलब किसको, बॉडी एक्टिविटी को अगर उसने मैं बोला, मेरा बोला, तो मिथ्या दृष्टि है। तो वो पर ही मानता है इसको, बॉडी एक्टिविटीज को, और उस समय होने वाला राग उसको भी पर में रखता है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि। समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है? वो अगर इसको कभी भी गलती से मैं या मेरा माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। मैं समझा क्या? मुझे एक बात बताओ, मैं सबको क्या क्या बताऊँ, समय हमारे पास कम रहता है, उतनी देर हम बोल नहीं सकते कुछ, है ना? हम अभी कहाँ पर है, इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं? घर पर। अभी कहाँ पर है? मंदिर जी में। इसके बाद घर पे, दुकान पे आदि जाएंगे, ठीक है? हम अभी मंदिर में। अब कैसे आए मंदिर में, बताओ कैसे आए? हम गाड़ी से आए, 2 व्हीलर से आए, 4 व्हीलर से आए, आपको पता है नहीं? बोलो कैसे आए? आपका कषाय मंद हुई थी, तभी तो कोई भाव आएगा, चलो स्वाध्याय के। अब जिसकी कषाय मंद नहीं हो तो बैठे हो, मालूम क्या क्या कर रहे होंगे वो। आपको पता है, हम बोलने को भी शर्म आती, बता समझ में? अब कषाय मंद हुई तो आप बैठे यहाँ पर, आपके खाली कषाय तीव्र हो गए तो चले जा रहे, फोन मार रहे, समझ में? फ़ोन आ गया, जब जाने का उधर अर्जेंट काम है, समझ में? कि नहीं? वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो, समझ में? ऐसा भी रहता है। तो कहना ये है, कषाय मंद हुई, बॉडी आपकी यहाँ पर दिख रही है हमारे, और जितनी कषाय मंद है उतनी ध्यान से सुनती हुई भी दिख रही है। एक आदि की कषाय तीव्र है तो उसका ध्यान भटकता हुआ भी दिखता है हमारे को, समझ में है कि नहीं? ये आप सुन रहे इतने ध्यान से, ये आपकी मंद हुई भी कषाय है, हाँ या नहीं? और आपका तो अगर आपको बोलूँ मैं, समझ में, तो ये मंद होती हुई कषाय दिख भी रही है ज्ञान को, लेकिन ज्ञान को भी मालूम नहीं कि मेरे को ये मंद कषाय हो रही है। अब इसने तो मंद कषाय को मैं माना है, मंद कषाय छोड़ो, मंद कषाय से हो गए शरीर का परिणमन, मैं मंदिर में आया हूँ, समझ में आया कि नहीं? विशाल मंदिर में आया है। आप समझ रहे भ्रांतियों की लेवल क्या है हमारी? समझा कि नहीं समझा? कौन आया मंदिर में, बताओ भला, मैं आपको बता दूँ। एक तो ये बॉडी आई है, बॉडी किसको रिप्लिका किसको करी है? मंदराग को, और वो मंदराग रिप्लिका है कर्मोदय की। बताइए, तीनों पार्ट अपने नहीं है, अब क्या बताओ आपको? समझा कि नहीं समझे? अब तीनों को मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे मेरा रियल मैं मालूम नहीं है, तो मैं किसको भी मैं मान लेता हूँ। समझ में आएगा नहीं? अब हुआ क्या, देखो मैं आपको बताऊँ। इधर कर्मोदय हुआ, समझ में, इधर मंदराग हुआ, समझ रहे? और ये मंदराग के कारण देह के ये प्रसंग बने, समझ में, मंदिर के आदि के, समझ में? अब इस सबको मैंने प्रतिभाषण किया है उसी समय पर, रियल टाइम पर वो प्रतिभाषण वाला पूरा गायब है। क्यों? क्योंकि हमको आकर्षण इन चीज़ों का है। किसका? बॉडी कहाँ गई, भाव कौन से चल रहे हैं, बस इसका ही अट्रैक्शन है। और अच्छा हो गया, मैं देखो हमको स्वाध्याय में कुछ नहीं भाव आते, समझ में? अच्छी बात है, भाव नहीं आते तुझे, लेकिन समझ में आएगा नहीं? वो भी मंद कषाय में होता है, समझ में आ रहा है? और उसका एक ज्ञाता एक है। थोड़ा समझ रहा है क्या? कठिन जा रहा है? कठिन जा रहा है क्या? नहीं समझ रहा है ना? अच्छी बात है, क्योंकि सूक्ष्म बात है, अगर ये समझ लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका, समझ में आए? तो ये कभी सम्यक दृष्टि जो रहता है वो इन चीज़ों को कभी भी अपना नहीं मानता। अब समझ लो, अब यहाँ से हम जैसे समय खत्म होगा तो देखो भला, मुझे होता हृदय स्वाध्याय खत्म नहीं होता, वो तो क्या होता है आगे, एडिशनल क्या होता है बता? आप समझ रहे हैं क्या होता है एग्जैक्टली? मैं आपको बताओ होता क्या है। अंदर चालू होता है ना कुछ, तो भी वो ही भाव है जो आपको यहाँ से लेकर गया है, और उसी का नाम राग है, तीव्र कषाय है। हम ट्रेस कर पा रहे हैं उनको?
मैं समझा क्या बोला मैंने? हो रहा है कि नहीं है? मुझे बोला दिन भर आप अपने आप को भावों को ऑब्जर्व करो आप। और याद रखना, हमारे को एक्सपर्टीज लानी है, क्या है, अपने फीलिंग्स को चेक करना है। वी शुड नो आवर फीलिंग्स, एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ माई फीलिंग्स, समझ रहे? तो यहाँ पर मेरे अंदर कुछ तो भी चालू हो जाता है, चलो 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 समझे? चलो भैया यार, भाई काम, बहुत काम है भैया, बहुत ये है भैया, बहुत जिम्मेदारी है भैया, ये दुकान पे जाना है, चलो भैया कमाना है, या सिर्फ सुन सुन के किसका भला होने वाला है कुछ भी ऐसा फालतू का चालू होगा और आप यहाँ से भाव हो गए, समझ में आ गई? तो वो बॉडी एक्टिविटी भाव वाली चालू हो गई, कुछ प्रभु कमाने धमाने वाली। ऐसे तो समझ अरे यार समझे ना, पहले मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है। अब ये जो बोले सम्यक दृष्टि को भी तो सेम होता होगा ऐसा, हमारे कुछ क्यों बोल रहे हैं आप, समझ में आ गया? उसको भी स्वाध्याय के बचाता हूँ वो भी दुकान पे, समझे गए? यहाँ पर कोई सम्यक दृष्टि हो, समझ में? यहाँ से जाता है वो दुकान पे, यहाँ से जाता है वो व्यापार में, खान पान के लिए, समझ रहे? तो उसको भी तो हुआ ना, उसको भी तो हुआ ना। तो याद रखना, वो इतना होशियार है कि उसको सब दिखा है, वो समझता है कि सब फालतू का नाटक है ये कर्मों का। उसको रुचि नहीं उधर, उसको लगता है कब छूटे ये नाटक। मैं बताऊंगा आपको उसकी क्यों नहीं होता है उसको, इस सविकल्प विकल्प में। और अपने को लग रहा है छूटे ये, मजा आ रही है इसमें तो। कब लगा छूटे हमारे को ये? समझ में आ रहा है क्या? सम्यक दृष्टि को पूरा नाटक रूप दिखता है, एक कर्मोदय का नाटक, फिर ये राग का नाटक, और ये बॉडी की एक्टिविटी का नाटक, सब दिखते रहता है। और वो सबका क्या रहता है? ऑब्जर्वर, देखता जानता हुआ वो है उसके अंदर। तो ये कैसा है उसका? ये अंदर चलता रहता है, ये सब चल रहा है। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा मोमेंट है जब उदय नहीं चले? बताया हमने, है उदय? ऐसा कोई चारित्र मोहनी का उदय नहीं। तो ऐसा मुझे जब चारित्र मोहनी का उदय कांस्टेंट है, तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जब राग नहीं है? ऐसा कोई मोमेंट है? ऐसा कोई मोमेंट है? राग नहीं, ऐसा कोई नहीं। मतलब राग भी अखंड धारा है, और राग है तो उसका रिप्लिका बॉडी में आएगी कि नहीं आएगी? आप समझ रहे? ये बॉडी कैसे मूवमेंट होती है इसका साइंस समझ लो आप। वह समझे क्या? बिकॉज वे साइंस समझे। क्या क्या साइंस में? बॉडी मूवमेंट कैसे आई? राग के लेवल पर। राग कैसे आया? उदय ने किया, ऐसा निमित्त की भाषा है वो। समझ में आया क्या? मतलब ये तीन का एक साथ पना और कनेक्शन ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको वेद ज्ञान कर पाएंगे। अब देखो, हमारे को ये साइंस नहीं पता होने से ऐसा लगता है मैं ही तो मंदिर आया, मैं ही तो स्वाध्याय को आया, मैं ही तो पूजन करी, समझ में? मैंने तो करा, मैंने तो करा। समझ रहे क्या? मैं बोलता हूँ रोज पूजन में ध्यान क्यों नहीं लगाते आप? जैसे आपका एक आध दिन बहुत ध्यान लगा, समझ में? भाव जुड़े, दूसरे दिन क्यों नहीं जुड़े? बोलो। रोज उतने ही जुड़ते हैं, सेम अंतर है, उदय प्रमाण अंतर होता है परिणामों में। कभी कभी एक दिन आता है हमारे को, आज नहीं जाते स्वाध्याय को, समझ में आया कि नहीं आया? आगे भी कभी कभी याद समझ में नहीं आता, बैठे भी तो बोलना क्या है, समझ में आ रहा है क्या? तो सम्यक दृष्टि को ये चेन पता है, और ये चेन पूरी चेन मतलब सीरीज, स्टार्ट कहाँ से हो रहा, फिर रिजल्ट मीडियम में क्या है, फाइनल में क्या है, तो उसको ये पूरी प्रक्रिया पता होने से उसको ये सब पर में दिखता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है समझ में? और मिथ्या दृष्टि को ये पूरा विज्ञान पता नहीं है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। और वो क्या बोलता है? बोलो भला, मैं आया ना, मैंने पूजन करी ना, मैंने स्वाध्याय किया ना, समझ आया कि नहीं? मैं तो बैठा था, एकदम ध्यान से बैठा था, सुना मैंने, अभी पूरा चीज़ उसको पूरी बॉडी एक्टिविटी कहाँ हो गई? मैं में आ गई। समझ में आ रहा है? राग दिखा क्या? नहीं दिखा। उदय दिखा क्या? नहीं दिखा। सिर्फ उसकी इतनी स्थूल बुद्धि है कि सिर्फ बॉडी मूवमेंट को ही कैप्चर करता है। क्या कहा? मैं पहले बोल चुका हूँ, जो स्थूल बुद्धि रहते हैं वे बॉडी के लेवल पे खेलते हैं, जो थोड़े सूक्ष्म होते हैं वे परिणामों के लेवल पर, जो और सूक्ष्म होते हैं वे अभिप्राय के लेवल पर। क्या कहा? याद रखना। अधिकांश मिथ्या दृष्टि, समझ में कि नहीं? अधिकांश क्या, पूरे ही, समझ में? बॉडी के लेवल पर ही चेक करते हैं खुद को। मैं आपको बताऊँ, बॉडी की सही मूवमेंट हो जानी चाहिए, इतना ध्यान रहता है। परिणामों की ऐसी की तैसी, फिर भी पता है, ये लिखे वाला है टोडरमल जी ने। तो मैं क्या नहीं, उपवास करता है, मैं एक बूंद खाऊंगा नहीं, परिणामों में चाहे उथल पुथल हो जाए खाने पीने संबंधी, ध्यान पूरा बॉडी एक्टिविटी पर ही होता है लोगों का। समझ में? मिथ्या दृष्टि की बात है, अत्यंत अज्ञानियों की बात है। थोड़े समझदार हुए तो परिणामों का ध्यान रखें, नहीं भाई परिणाम नहीं बिगाड़ने मुझे, तो मैं करें, तो परिणामों के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि थोड़ी होती है, तो परिणामों के उसके पीछे जाए तो अभिप्राय, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी जन वो अभिप्राय को देखते कि अभिप्राय क्या चल रहा है मेरा,
दृष्टि का होनी चाहिए हमारी अभिप्राय के ऊपर, समझ में, या फिर ज्ञान की ओर और ज्ञायक की ओर, समझ में। तो ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की केस में डिवीजन बता रहे हैं हम आपको। सम्यक दृष्टि को बॉडी एक्टिविटी पूरी पर लगती है क्योंकि वो तो रिप्लिका है राग की, है क्या नहीं। राग कर्मोदय जनित है, ये जानकर वो राग भी पर, राग क्यों पर है क्योंकि वो कर्मोदय जनित है, और बॉडी पर क्यों है क्योंकि वो रिप्लिका है राग की। तो पूरा की पूरा पार्ट पर में आ गया। मेरा क्या है इसके अंदर बताओ। नहीं पूजन में है वो तो हमने किया ना, क्या हुआ, क्या लगता है इसको, ठीक है विषय कषाय में गए वो तो कर्मों ने लेकर गया हमारे को, लेकिन पूजन भक्ति स्वाध्याय वो तो हमने किया ना पुरुषार्थ से। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ या नहीं, ये सब लगता क्या नहीं हमारे को, आपने पुरुषार्थ से किया। समझ आया, हम बोलते हैं बताओ भक्ति तो चलती रहती, तेरे मन की तरह डोलते रहते, बताओ तेरा मन तो कहीं और ही डोला ना, तो वही बताओ वो वाली बात। हमारा तो काउंट तो वो करते तेरा मन कहाँ डोल रहा है, बाहर क्या है, तूने कितनी पूजन करी वो थोड़ी काउंट करते हम, तो तूने कितने भक्ति भाव से तूने उछल उछल के डांस किए, समझ में आया कि नहीं, तेरे भाव क्या चलते हैं बेटा। तो बोलना है कि वो भाव भी पर में गए, समझ में आया, कौन से, भक्ति पूजन आदि के। मैं आपको बता दूंगा समय साथी की कुछ लाइनें बताऊंगा आपको, अभी इतनी सूक्ष्म नहीं बैठेंगे यहाँ पे। और देखो जीव स्थान और गुण स्थान दोनों जीव के नहीं, तो गुण स्थान में सब भाव गौर होते हैं, याद रखना। क्या क्या कहे हम, गुण स्थान भी मैं नहीं हूं तो मतलब ये भाव भी मेरे से बाहर हो गए, पूरे गुण स्थान वाले पूरे, याद रखना। अरहंत दशा के स्वयोग केवली तक, अयोग केवली तक जितने भाव है सब पर में जाते हैं पूरे के पूरे, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो कहना है ये भाव भी पराए, सोचो पराया धन समझते ना बच्ची को आप, ये अपने अपने को थोड़ी, ये बच्चा लड़की तो जाने वाली दूसरों का धन है, ऐसे बोलते थे पुराने लोग, है ना। लड़का हमारा धन है ना, मेरी प्रॉपर्टी का ओनर, या फिर मेरा संतति चलाने वाला, ऐसे लोग बोलते थे, समझ में आ गए। तो मुझे बताओ ये जो क्रिया है बॉडी की एक्टिविटी और ये राग पराया धन है या नहीं है, तो सम्यक दृष्टि ये जानता है, सिर्फ इतना फर्क। मिथ्या दृष्टि ये नहीं जानता। अब मिथ्या दृष्टि की बॉडी एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि सम्यक दृष्टि की, ये बता सर किसकी हो रही है, दोनों की सेम हो रही है। आप देखेंगे स्वाध्याय में मिथ्या दृष्टि भी बैठा, सम्यक दृष्टि भी बैठा, स्वाध्याय से उठ के व्यापार में मिथ्या दृष्टि भी गया, सम्यक दृष्टि भी गया। आप समझ लेना बात को, शाम के लिए भक्ति के लिए मिथ्या दृष्टि भी आया, सम्यक दृष्टि भी आया, मान के चलो। अब सेम दिखता है, सेम, सिर्फ फर्क पड़ गया है कि वो उसको पराय में डालता है क्योंकि है पराया, ऐसा नहीं कि स्व है ना। मुझे बता सब इससे भी तब बोलता हूँ, आपके भावों के उतार चढ़ाव आप प्रतिदिन अलग अलग देखते कि नहीं देखते, हर रोज एक ही विशुद्धि से आते हैं हम, तो यहाँ पे समझ रहे कि नहीं, उदय है वहाँ पर, उदय है, उदय का खेल है, तो ये पर में नहीं जाता। मैं ऐसा हो गया जो बढ़ता घटता हूँ, सोचो भला, बढ़ने घटने वाली चीज़ हूँ मैं, विचार करो, मैं स्थिर चीज़ हूँ और मेरे स्थिर भाव होते हैं प्रतिभासन वाले। ये बढ़ना घटना मतलब उदय का कार्य है, इसको समझकर पर में डालो। मैं आपको एकदम थिन लेयर खोल के दी है आपको, अगर ये खोल लिया आपने तो आपके अंदर वेद ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। सूक्ष्म है काम, नक्शीदार काम है, लेकिन करेंगे वही जो सच्चे है, ईमानदार है, समझ में। पर के कैटेगरी में फिर से पढ़ ले, देखो उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीर आश्रित, देखो क्लियर लिखा है, शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ तक हमने बताया भेद ज्ञान, अब और एक चीज़ आ गई यहाँ पे, कौन सा, सविकल्प परिणाम। तो सविकल्प परिणाम मतलब क्या, अब यहाँ पे बताओ। अब ये सविकल्प और निर्विकल्प, ये सविकल्प वाले शब्द के ऊपर डिटेल थीसिस कल होगी हमारी, समझ में आएगा, बहुत गैप में समझ में आ जाएगा सविकल्प निर्विकल्प और विकल्प क्या होते हैं। पर बोलना ये है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके बॉडी एक्टिविटी एक तो दो जगह थी, पता है, एक तो वो हम समझ लेना लौकिक और अलौकिक भी क्या कहें हम, लौकिक मतलब अशुभ में थी और शुभ में थी, ऐसे समझ लो, समझ में। पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले खान पान व्यापार को हमने पूरा अशुभ में डाला, और देवशास्त्र गुरु व्रत आदि में सबको शुभ में डाला, ठीक है। तो बॉडी की एक्टिविटी शुभ और अशुभ में गई थी, बराबर है, दो में गई थी ना।
तो इसके पीछे क्या था? अशुभ और शुभ राग, बराबर है। तीव्र और मंद राग बताया ना हमने, वो तीव्र और मंद राग ही क्या है बोलो? विकल्प है। क्लियर हुआ? भैया समझे क्या स्वस्तिक भैया? किसको विकल्प बोला हमने? जो उधर उदय के काल में उत्पन्न होता हुआ राग वही विकल्प है। समझ में आया? उसी का नाम विकल्प है। और ये होते हुए ही समझ में आया? सम्यक दृष्टि देखो तो क्या कहा? विकल्प भी चल रहे हैं और सम्यक दृष्टि भी कैसे, ये प्रूव किया। समझ में आया? विकल्प कहा बोला, कहा ट्रेस किया हमने? उदय चल रहा है, उदय के काल में एक राग चल रहा है, राग के कारण बॉडी एक्टिविटी है। ये तीन चीज समझाए ना, ये कनेक्शन बताया। तो उसमें जो राग वाला जो मिडल वाला पार्ट था वो है सविकल्प दशा। समझ में आया? विकल्प का नाम यहाँ पर क्या लिया हमने? राग। समझ में आ गया? विकल्प का अर्थ क्या रहता है? राग रहता है। खाली बताया कि पूछा था ना प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय विकल्प, पूछा था कल में, सविकल्प मतलब क्या? तो राग बोलेंगे ना, राग द्वेष के परिणाम, तो वो ही है विकल्प वाला पार्ट। और उससे वो निर्विकल्प कैसे होता है और क्यों होता है, इसका पूरा साइंस हमको समझना है। कल हम पूरा तो नहीं समझेंगे, कल शुरुआत करेंगे। परंतु ये विकल्प से निर्विकल्प कैसे होते हैं, ये विकल्प कैसे नाश होते हैं, ये विकल्प क्यों छोड़ता है, वो क्यों छोड़ना चाहिए, ये सब का चीज़ें हम कल सीखेंगे। देखो समय हमको बहुत कम मिल रहा है, 50 मिनट्स तो एटलीस्ट होना चाहिए अपना, है ना। पर अब जो भी हो, अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। देखो वर्ड ये है ही वर्ड आया है कि सविकल्प ही के द्वारा। अब देखो पढ़ना हमको इतने सूक्ष्म है, ये बोलना है हमारे। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं, निर्विकल्प होने के लिए सविकल्प होना पड़ेगा। समझ में क्या बोल रहे हैं? गलत अर्थ क्या निकालते हैं? निर्विकल्प होने के लिए सविकल्प होना पड़ेगा। मुझे बता तू बेटा, निर्विकल्प होने के लिए सविकल्प होना पड़ेगा, तो कौन सा टाइप निर्विकल्प है? तो सविकल्प ही है। कौन सा टाइप सविकल्प नहीं है तू ये बता? ऑलरेडी है तू, होना क्या पड़ेगा? मुझे लगता है कि एडिशनल कुछ और विकल्प करने पड़ेंगे मुझे निर्विकल्प होने के लिए। तुझे जो विकल्प चल रहे हैं ऑलरेडी, उससे देखो निर्विकल्प कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? जो कोई एडिशनल काम नहीं करना तुझे सविकल्प होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए तेरे जो सविकल्प दशा चल रही है उससे निर्विकल्प कैसे होते हैं वो हम बताएंगे। समझ में आ रहा है? अब सोचो वो विधि सीखेंगे अपन, तो सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि को अपन बड़ी विधान, समझ में है कि नहीं? विधि विधान जो शब्द है वो यही है। अब वो विधान सीखेंगे जिससे हम सविकल्प से निर्विकल्प होते हैं। तो बहुत गजब का काम है, ये अद्भुत है। इसकी चर्चा कितनी होती है पता है ना, इसी चैप्टर की, यही ये पार्ट की। और ये बहुत गजब का, जिसने कर लिया आगे तक सभी सम्यक दृष्टि जीव करते हैं ये, और ये करने की प्रेरणा हमारे को मिले, हम भी ये करें इसी भावना के साथ। चलो सहजानंद शुद्ध स्वरूप